नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं एक ज्योतिषकार को जन्म कुंडली के अंदर कोई भी भाव का जब गहनता से अध्ययन करना होता है तो कम से कम 12 नियमों को अप्लाई करना होता है और ये 12 नियमों को अप्लाई करने के बाद ही वो ज्योतिषकार उस भाव का गहनता से अध्ययन करने के बाद ही सटीक प्रेडिक्शन कर सकता है। ये कौन से 12 नियम है वो आपको मैं बताने आया हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको मेष लग्न की कुंडली के अंदर सुख स्थान चौथे भाव के ऊपर ये 12 नियमों को अप्लाई करके बताऊंगा ताकि आपको समझ में आसानी से आए। तो आइए गहराई से देखते हैं। मेष लग्न की कुंडली के अंदर चौथे भाव के ऊपर मैं 12 नियमों को अप्लाई करने जा रहा हूं। पहला नियम, भावाधिपति ग्रह कहां बैठा है? केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है या फिर 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा है, यह देखना बहुत जरूरी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि मेष लग्न की कुंडली के अंदर चतुर्थाधिपति ग्रह मान लो केंद्र में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देगा और हम कहेंगे कि इस व्यक्ति को मकान का सुख, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, माता का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक उसके विपरीत जाते हैं कि चतुर्थाधिपति ग्रह चंद्र अगर मान लो 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति को मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी के सुख में विघ्न, अड़चने, रुकावटें और तकलीफें आएगी। दूसरा नियम, भावाधिपति ग्रह उच्च का है या नीच का है, मित्र क्षेत्री है या शत्रु क्षेत्री है, शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है, वृद्धावस्था में तो नहीं है, मृत अवस्था में तो नहीं है, अस्त का तो नहीं है, ये सारी बातों को देखना होता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कि मान लो सुखाधिपति चंद्र स्वगृही होकर बैठा हो या फिर मित्र क्षेत्री होकर बैठा हो या फिर उच्च का होकर बैठा हो तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति को मकान का सुख, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक उसके विपरीत जाते हैं कि चतुर्थाधिपति चंद्र नीच राशि में निर्बल हो या फिर अस्त का हो या फिर मृत अवस्था में हो, वृद्धावस्था में हो तो हम कहेंगे कि उस व्यक्ति को मकान के सुख में विघ्न, अड़चने, रुकावटें और तकलीफें आएगी। तीसरा नियम, भावाधिपति ग्रह कुंडली में जहां भी बैठा हो उसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, कारक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या मारक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, मित्र ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, इसका भी अपना महत्व है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि मेष लग्न की कुंडली के अंदर सुखाधिपति चंद्र नवम भाव में बैठा है और उसके ऊपर भाग्याधिपति गुरु जो उसका मित्र है, ये गुरु कुंडली का कारक ग्रह होकर चंद्र को देख रहा है। मेष लग्न की कुंडली के अंदर भाग्याधिपति कौन है? गुरु है, तो गुरु कारक ग्रह हो गया। तो कारक ग्रह और चंद्र का मित्र ग्रह जब उसको देख रहा है तो चौथे भाव का फल अच्छा मिलेगा। तो हम कहेंगे इस व्यक्ति को मकान का सुख, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक उसके विपरीत जाते हैं कि चौथे भाव का स्वामी चंद्र, उसके ऊपर उसका शत्रु ग्रह शनि और कुंडली का अशुभ ग्रह अगर उसको देखता हो तो हम कहेंगे इस व्यक्ति को मकान सुख में देरी होगी, माता की तबीयत अच्छी ना होगी, 36 साल के बाद मकान के योग बनेंगे। तो इस प्रकार से वो नियम देखा जाता है। उसके बाद आते हैं चौथा नियम, भाव स्थान के अंदर कौन सा ग्रह बैठा है? कारक ग्रह बैठा है कि मारक ग्रह बैठा है, मित्र ग्रह बैठा है कि शत्रु ग्रह बैठा है, योग कारक है या अशुभ ग्रह बैठा है, उसका भी अपना महत्व है। एग्जाम्पल लेते हैं कि मेष लग्न की कुंडली के अंदर भाग्याधिपति गुरु कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह चौथे भाव में उच्च का होकर हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है तो हम कहेंगे इस व्यक्ति को मकान का सुख, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख बहुत बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक उसके विपरीत जाते हैं
कि मेष लग्न की कुंडली के अंदर चौथे भाव के अंदर शनि और राहु ये दोनों ग्रह चौथे भाव में बैठे हैं, तो हम कहेंगे इस व्यक्ति को मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी के सुख में बहुत विघ्न आएंगे। ये जो भी घर लेगा उसमें वास्तु दोष होगा, घर के अंदर कंकास, कलेश, अशांति, झगड़े होंगे, घर के अंदर रिश्तों में प्रेम कम होगा। इस प्रकार से हम प्रेडिक्शन करते हैं। उसके बाद पांचवें नियम को फॉलो करते हैं कि हम जो भी भाव का प्रेडिक्शन करना चाहते हैं वो भाव शुभ कर्तरी में है या अशुभ कर्तरी में है, इसका भी अपना महत्व है। तो देखिए, चौथा भाव बुध और शुक्र दो शुभ ग्रहों के बीच में है, तो हम कहेंगे कि चतुर्थ भाव शुभ कर्तरी योग में है, तो चौथे भाव का फल अच्छा हो जाएगा और हम कहेंगे इस व्यक्ति को मकान का सुख, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख अच्छा मिलेगा। ठीक उसके विपरीत चले जाते हैं कि चौथा भाव शनि राहु, शनि केतु जैसे दो पाप ग्रहों के बीच में आ जाता हो, तो हम कहेंगे कि सुख भाव पाप कर्तरी योग में पीड़ित है, तो इस व्यक्ति को मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख अच्छा नहीं मिलेगा, उसमें बहुत विघ्न, अड़चने, रुकावटें, तकलीफें आएगी। अभी हम आते हैं छठवां नियम, भावाधिपति ग्रह, यानी कि जिस भाव का हमें प्रेडिक्शन करना है उस भाव का स्वामी शुभ कर्तरी योग में है या पाप कर्तरी योग में है, उसका भी अपना एक महत्व है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि सुखाधिपति चंद्र, शुक्र और गुरु दो शुभ ग्रहों के बीच में बैठा है, तो हम कहेंगे कि सुखाधिपति चंद्र शुभ कर्तरी योग में है, तो इस व्यक्ति को मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख अच्छा मिलेगा। ठीक उसके विपरीत सुखाधिपति चंद्र शनि और राहु जैसे दो पाप ग्रहों के बीच में है, तो हम कहेंगे कि सुखाधिपति चंद्र पाप कर्तरी योग में है, तो इस व्यक्ति को मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी के सुख में बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें और तकलीफें आएगी। उसके बाद आता है सातवां नियम, भावाधिपति जो ग्रह है भाव स्थान के ऊपर किसकी दृष्टि है, तो इधर देखिए भाव स्थान के ऊपर जैसे कि उच्च के मंगल की दृष्टि है, तो हम कहेंगे कि मकान सुख, वाहन सुख अच्छा मिलेगा। ठीक उसके विपरीत भाव स्थान के ऊपर अगर पाप ग्रह की दृष्टि है, जैसे कि नीच के राहु की वक्र दृष्टि पड़ रही है, तो हम कहेंगे इसे मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख अच्छा नहीं मिलेगा। नौवां भाव, जो भाव का हमें प्रेडिक्शन करना है उसमें कोई राजयोग हो रहा है या अशुभ योग हो रहा है, उसका भी अपना महत्व है। इधर देखिए, चौथे भाव के अंदर चंद्र गुरु की युति गजकेसरी योग बना रही है, तो हम कहेंगे मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख अच्छा मिलेगा। ठीक उसके विपरीत चौथे भाव के अंदर शनि राहु की युति शापित योग बना रही है, तो हम कहेंगे मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी सुख में विघ्न आएंगे, अड़चन आएगी, रुकावटें आएगी। 10वां नियम, भाव स्थान जो है उसका जो स्वामी है वो कोई राजयोग बनाता है या शुभ योग बनाता है, उसका भी अपना महत्व है। तो सुनिए, चौथे भाव का स्वामी चंद्र मंगल के साथ महालक्ष्मी योग बनाता है, तो मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख अच्छा मिलेगा। ठीक उसके विपरीत चौथे भाव का स्वामी चंद्र राहु के साथ ग्रहण योग बनाता है, तो मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख अच्छा नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है 11वां नियम, भावाधिपति ग्रह नवमांश कुंडली में कैसा है, शुभ है या अशुभ है, उसका भी अपना एक महत्व है। अगर भावाधिपति नवमांश में स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर बैठा है, तो मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। अगर सुखाधिपति चंद्र नवमांश कुंडली में नीच का हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो, तो अच्छा फल नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है और डीप में 12वां नियम, भावाधिपति ग्रह भावचलित कुंडली में कैसा है। अभी इधर देखिए, जन्म कुंडली के अंदर चतुर्थाधिपति चंद्र शनि के साथ विष योग बना रहा है, लेकिन भावचलित कुंडली के अंदर वो आ रहा है सप्तम भाव में, अति विशिष्ट योग कारक बन रहा है, तो हम कहेंगे इसे मकान का सुख अच्छा मिलेगा। उसके बाद मान लो कि भावाधिपति ग्रह उसका षडबल में बल कैसा है, वो भी देखना आवश्यक होता है। भावाधिपति जो ग्रह है उसका अष्टक वर्ग में बल कैसा है, वो भी देखना आवश्यक होता है। उसके बाद षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर उसकी स्थिति क्या है, वो भी देखना आवश्यक होता है। और ये सारी बातों का फल कब मिलता है, जब भावाधिपति ग्रह यानी कि चतुर्थाधिपति चंद्र की जब भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा, सूक्ष्म दशा आएगी, तब ये सारी बातों का फल देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से टोटल 12 अलग अलग नियम और उसके सिवा 3 और नियम, 15 नियमों को फॉलो करने के बाद ही हमें पता चलता है कि उस भाव का फल अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों को आपने अच्छी तरह समझा होगा।
आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर